बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप वर्ड के अंदर काम करते हैं तो शायद आपने कभी ये चीज़ फेस की हो कि आपके पास कुछ डाटा ऐसा है जिसके आप टाइपिंग कर रहे हैं या कोई बुक कंपोज कर रहे हैं या कोई थीसिस आप लिख रहे हैं या कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसके अंदर आपको कभी ज़रूरत पड़ गई है कि आप एक पोर्ट्रेट लेआउट के साथ काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपके सामने ये पेज है, ये एक पेज है आपके सामने, यानी पोर्ट्रेट में है ये, और आपको ज़रूरत पड़ गई है कि आपको लैंडस्केप भी चाहिए। जैसे आप मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये एक पोर्ट्रेट जो है वो ओरिएंटेशन है इसकी। दूसरी तरफ ये दरमियान में मैंने एक पेज ऐसा लगाया है जो कि लैंडस्केप की पोजीशन में है, और फिर उसके बाद ये दोबारा से पोर्ट्रेट में। तो शायद आपने कभी ये चीज़ फेस की हो या आपको ज़रूरत पड़ी हो कि आप अगर 100 सफ़ात लिख रहे हैं तो बीच में कोई 4-5 सफ़े या 10 सफ़े आपको इस तरह से आ गए हैं। मिसाल के इस तरह देता हूँ मैं आपको कि आपने कुछ लिखा और कुछ टेबल्स हैं आपके पास जो कि लैंडस्केप पोजीशन में है, यानी उनके अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स हैं जो कि आपको इस तरीके से दिखाने हैं कि वो बिल्कुल वाज़ेह हों, सामने हों। तो अगर आप उसको पोर्ट्रेट के ऊपर बनाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, वो पेज के ऊपर वर्टिकली आपको डालना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो पेज के ऊपर लैंडस्केप की पोजीशन में आए तो आपको जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ सफ़ात ऐसे लगाने पड़ेंगे जो कि लैंडस्केप की पोजीशन में हो। तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड के एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर लैंडस्केप और साथ में पोर्ट्रेट, ये दोनों पेजेस कैसे लगते हैं, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने यही बताना है आपको कि ये सेटिंग मैंने की। रिसेंटली मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी शेयर कर दूं कि हो सकता है आपको भी कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए आसानी हो। दोस्तों देखिए कि मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये एक पोर्ट्रेट पेज है और उसके बाद ये एक लैंडस्केप लगा हुआ है और उसके बाद फिर एक पोर्ट्रेट है। यानी पूरे वर्ड की जितनी भी बड़ी फाइल है उसके अंदर आपको कुछ पेजेस इस तरीके से लगाने पड़े तो आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों मैं इसकी फॉर्मेटिंग हटा के बल्कि मैं इसको बिल्कुल एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये मैंने बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया है, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पेज आ रहा है। तो अब मैं इसको कर्सर के साथ नीचे इंटर करते हुए कर्सर को नीचे ले जाता हूँ। तो दोस्तों अब ये है कि मुझे क्या करना है कि मुझे इससे नेक्स्ट पेज जो है वो लैंडस्केप की पोजीशन में चाहिए। तो मैं कर्सर को बिल्कुल एंड पे ले आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको 2-3 एंटर और नीचे मार देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। और अब मैं इसके नीचे जो मैंने पेज लगाना है वो मुझे लैंडस्केप में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि आपने लेआउट में आ जाना है। यहाँ पे लेआउट में आने के बाद यहाँ पेज सेटअप में ये आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोजीशन खुल जाएगी, ये पेज खुल जाएगा, सेटअप जो है ये बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है, ठीक है। आपने लैंडस्केप के ऊपर क्लिक कर दिया एक दफ़ा कि मुझे ये वाला पेज चाहिए, और नीचे आपने उसको बताना है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से करना है, इससे आगे या सिर्फ एक पेज चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जिसके पेज के ऊपर मेरा कर्सर है उस पेज से आगे आपने जो है वो उसको लैंडस्केप करना है। तो मैं ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देता हूँ और ये मैंने यहाँ से इसको लैंडस्केप कर दिया। अच्छा, लैंडस्केप करने के बाद अगर आपको कोई बड़ा पेज चाहिए, जैसे अभी ये A4 लगा हुआ है, तो मुझे जो लैंडस्केप वाला पेज है वो मुझे लीगल में चाहिए, यानी डाटा बहुत ज़्यादा जो मैंने सामने जो A4 के ऊपर पूरा नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से पेपर में आ करके और यहाँ से लेटर के बजाय लीगल कर लेते हैं। यहाँ से लीगल करके आप इसको ओके कर देंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप लीगल करके ओके करेंगे तो आपका पेज जो इंसर्ट होगा वो लीगल होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो पेज फॉरवर्ड जो नीचे मैंने पेज जो है वो लैंडस्केप लगाना है, तो मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ और यहाँ से मार्जिन्स में मैंने ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में लैंडस्केप जो है वो सिलेक्ट कर लिया और नीचे अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड को क्लिक करके एंड ओके कर दी। तो देखिए अब जब ये नीचे कर्सर आएगा तो ये पेज जो है वो लैंडस्केप में है और A4 साइज़ लगा हुआ, ठीक है। आपने इसके ऊपर अपना जो है वो डाटा टाइप कर लिया। अब आप कहते हैं कि नहीं, अब ये वाला पेज तो लगा रहे, अब इसके बाद मुझे दोबारा उसके अंदर जाना है, उसके ऊपर पोर्ट्रेट के ऊपर। तो आप दोबारा से क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्सर रखेंगे, तो उसके बाद आपने दोबारा इसी पेज सेटअप में आ जाना है। सेटअप में आने के बाद
आप यहाँ से इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर लेंगे और पोर्ट्रेट करने के बाद दिस पॉइंट फॉरवर्ड दोबारा से उसको वापस पोजीशन में ले आने के लिए ये वाला सेलेक्ट करके एंड ओके करेंगे। तो अब ये दोबारा से आपका पोर्ट्रेट आ गया। अब जब आप इसको नीचे एंटर करके नीचे आएंगे तो अब आपका ये आगे जो ऊपर पेज चल रहा है यानी पोर्ट्रेट है तो ये नीचे पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसके जो है वो कर सकते हैं अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो। उम्मीद करूँगा कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिख दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।